नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सर क्लासेस में। मैं आपको मैथ्स से रिलेटेड जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। कुछ बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते, उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। उन्हें लगता है कि हमारा बैकग्राउंड मैथ्स नहीं रहा तो हमें मैथ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं उसी को ही एक सिंपल वे में करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा परसेंटेज, प्रतिशत। और पहले मैं इसका आपको बेसिक समझाता हूँ, फिर इससे रिलेटेड जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवाऊँगा। कुछ टाइप्स प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे, कुछ एज से रिलेटेड टॉपिक है उसमें आ जाएगा। तो मैक्सिमम मैं इसमें जो भी परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं करवाऊँगा, तो आप अच्छे से करिएगा। तो जी अपना पहला आज का टॉपिक है परसेंटेज। इसको अपने क्या बोलते हैं, प्रतिशतता। ठीक है जी। अगर मैंने लिख दिया 10%, तो 10% का मीनिंग क्या हो गया, मतलब क्या हो गया 10/100, 10/100। ठीक है जी। अगर मैंने कहीं लिख दिया 1.5%, तो इसका मतलब क्या हो गया 15/1000। हजार क्यों आ गया, हजार इसलिए आ गया क्योंकि ये परसेंटेज का 100 तो आना ही था, और एक ये पॉइंट लगा होता उसको अगर हटा देंगे तो उसका 10 आ जाएगा। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। दशमलव का, पॉइंट का किसी भी नंबर में अगर आ जाता है तो आपको पता होगा, अगर मैंने लिखा हुआ है 2.34, इधर से काउंट करते हैं। ठीक है जी, 1 2 2 यानी कि दो नंबरों के बाद पॉइंट है तो ये हो जाएगा 234/100। अगर यही इसको मैं ऐसे लिख दूं 23.4, ठीक है जी, 23.4 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा 234/10। तो ये तो दशमलव का या पॉइंट का अपने बोल सकते हैं, ये तो अलग रह गया। लेकिन परसेंटेज का मतलब 100 में आएगा ही आएगा, बटे में, हर में 100 आएगा ही आएगा। अगर मैंने कहीं लिख दिया 75%, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 75/100। अगर ये कटता है तो आगे काट दो, 25 × 75, 25 × 100, मतलब 75% को मैं क्या बोल सकता हूँ 3/4। तो परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में, भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक है जी। क्वेश्चन है 100 का 18% क्या होगा, 100 का 18% क्या होगा। ऐसे अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, 100 का की जगह आप मल्टीप्लाई का या गुणा का निशान लगा सकते हैं। 100 का 18%, 18/100, तो ये क्या रह गया 18 रह गया। अगर मैं कह दूं 100 रुपए का 18% निकालना था तो ये क्या आ गया 18 रुपए आ गया। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया सेकंड क्वेश्चन, अगर मैंने ऐसे बोल दिया 150 का 150 का 18% क्या होगा, तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा 150 × 18/100, ये 25 के पाड़े से कट जाएगा, 25 150, 25 × 100, तो 2 के पाड़े से और काट दो, 2 दूनी 4, 2 × 18, 2 × 6, 9 × 27 रुपये। अगर आपको भाड़े आते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो सकती है। लाइक जैसे इसी को मैं करूं 150 का 18% निकालना था, 0 से 0 तो कट गया, 18 × 5 = 90, 18 × 18 और +9 27/10, तो ये क्या रह गया 27 रुपये। अगर ये रुपए में है तो रुपए में आ जाएगा। अगर वैसे कुछ नंबर दिया हुआ है कि 150 का 18% निकालना था तो फिर क्या आ गया था 27, अगर 150 रुपये लिखा है तो 27 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन है जैसे 2/5 को दर प्रतिशत में बदलो। पहले तो क्या था, पहले था जैसे मैंने नंबर दे दिया था 10% को फ्रैक्शन में या भिन्न में बदलो, 10/100 आ गया था। अब क्या ये भिन्न में संख्या है,
मतलब फ्रैक्शन में है। 2/5 को दर प्रतिशत में बदलो। तो 2/5 को जब भी अगर परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में या भिन्न में लिखना है तो उसमें क्या 100 का भाग देंगे हमेशा, ठीक है जी, पैरों में आएगा 100 का भाग देंगे। लेकिन अगर कोई नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, 2/5 को दर प्रतिशत में बदलो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके साथ परसेंटेज लग जाएगा। अब 5 से कट जाता है, 5 से कट जाता है तो 5 दूनी 10, 2 0 40%। तो ये क्या हो गया, 2/5 को अपने क्या लिख सकते हैं, 40% भी लिख सकते हैं। 2/5 इक्वल्स टू 40%। ओके जी, मतलब अगर परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज का साइन लगा हुआ है साथ में, तो इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न संख्या में फ्रैक्शन में बदलना है तो 10/100 आ गया, ठीक है जी। अगर फ्रैक्शन में या भिन्न में कोई संख्या है जिसको अपने प्रतिशत में बदलना है तो उसके साथ क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें भाग नहीं देना, तो 100 का मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, तो जो भी संख्या जैसे कट जाएगी, जो भी आंसर आएगा उसके साथ परसेंटेज का साइन लग जाएगा, ठीक है जी। जैसे एक क्वेश्चन और है, 45 का कितना प्रतिशत, ऐसे लिखा भी आ सकता है, 5 है। तो ये क्वेश्चन है 45 का कितना प्रतिशत 5 है। इसको इसकी लैंग्वेज अगर मैं चेंज करूं तो ये सेम क्वेश्चन ही रहेगा। जैसे मैं लिख दूं 5 45 का कितना प्रतिशत है, ठीक है जी। ये दोनों क्या है, सेम है क्वेश्चन, इनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ये सेम है। 45 का कितना प्रतिशत 5 है या 5 45 का कितना प्रतिशत है, तो मतलब 5 45 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। 5 45 का कितना प्रतिशत है, 5/45, 5/45 इंटू 100। तो ये क्या हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 45, 100/9। तो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 से ही 1/9%, ठीक है जी। 45 का कितना प्रतिशत 5 है या 5 45 का कितना प्रतिशत है, ये दोनों क्या है, ये सेम, इसमें सेम क्वेश्चन है लेकिन इनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है जी। लेकिन इनका सोल्यूशन यही होगा, 5/45 इंटू 100, 100/9, जो भी काट के संख्या आ जाएगी आगे परसेंटेज का साइन लग जाएगा, ठीक है जी। इसी का ये एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे मैं बोल दूं 18 6 का कितना प्रतिशत है, ठीक है जी। 18 6 का कितना परसेंटेज है, 18 6 का कितना प्रतिशत है, 18/6 इंटू 100, 6 कम 6, 6 3 18, ये क्या है 300%। अब ऐसे मत कर देना, 6/18 मत कर देना इसको, ये हो जाएगा गलत, ठीक है जी। इसकी पहले तो लैंग्वेज समझो, 18 है ना जो, 6 का कितना प्रतिशत है, मतलब 6 से तो 3 गुना ही हो गया वो, इसलिए 300% आएगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख देता इस क्वेश्चन को, 6/18 का कितना प्रतिशत है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो इसका सोल्यूशन ऐसे होता, 6/18 इंटू 100, 6 कम 6, 6 3 18, 100/3, 33 सही 1/3%। मतलब इन दोनों क्वेश्चन में देखो, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। 18 6 का कितना प्रतिशत है, मतलब 6 का कितना प्रतिशत क्या है, 18 है, 300% है, 3 गुना हो गया। अब ये क्या हो गया, 6 18 का कितना प्रतिशत है, वैसे देखा जाए 6 के 18 का लगभग तीसरा हिस्सा है, तो वैसे 6/18 इंटू 100, 100/3, 33 सही 1/3%, ठीक है जी। समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति
अपनी मासिक आय का 12% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है यदि मासिक खर्च 8800 रुपये हो तो मासिक आय क्या होगी? मासिक आय क्या होगी? मासिक आय निकालनी है। मैंने मान लिया मासिक आय, माना मासिक आय कितनी है? 100% है। हाँ, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर मैं कहूं 2 अपने आप में क्या है? 100% है। 4 अपने आप में क्या है? 100% है। 1 लाख रुपए अपने आप में क्या है? 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है जी। इस हिसाब से अपने क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बोल दूं 1 लाख का 20% निकालो, 1 लाख का 80% निकालो, तो क्या है? 1 लाख को अपने क्या मान के चलेंगे? अपने आप में 100% है। वैसे मैंने क्या मान लिया कि मासिक आय क्या है? 100% है। तो मैंने क्या माना मासिक आय 100% है। तो इसमें दिया हुआ है बचत कितनी है उसकी? 12% है। तो मेरे हिसाब से उसने क्या किया? खर्च कितने कर दिए? तो 100 में से 12 घटा दोगे तो मैं कह रहा हूँ 88% उसने क्या किया? खर्च कर दिया। मैंने क्या किया? माना मासिक आय 100% है, बचत है 12%, खर्च क्या है? 100 माइनस 12 88%। अब मेरे हिसाब से 88% खर्च है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 8800 रुपये खर्च है। तो मैं अगर 100% की वैल्यू निकाल लूँ तो आय आ जाएगी। ठीक है जी। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8800 बटा 88। अगर मैंने 100% की वैल्यू निकाल ली तो ये क्या हो जाएगा? 8800 बटा 88 इंटू 100। तो ये 8800 को 88 से काटोगे तो 100 ही आएगा। ये क्या आ जाएगी? 10,000 रुपये। तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या थी? 10,000 रुपये थी। अगर किसी ने उतारना है तो उतार सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में। तो अब परसेंटेज या प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है जी। तो इसमें अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखोगे? इनमें थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के आती है। इसमें सीता गीता की जगह ए बी भी आ सकता है। ए बी से 40% कम है, तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है जी। उसी टाइप का क्वेश्चन है। सीता और गीता, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। मैं इसको लिखना चाहता हूँ, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की ध्यान रखना, सीता की आय कम है गीता की आय से। अगर गीता की मैंने 100 मान ली, ठीक है, तो सीता की क्या हो जाएगी? 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% कितना होता है? 10 ही रह जाएगा। तो अगर मैंने मान लिया कि गीता की आय 100 रुपये है, ठीक है जी, तो इसका 10% क्या हो गया? 10 रुपये कम हो गया। तो ये सीता की आय कितनी होगी? 90 रुपये। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब जो इसमें 10 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, ध्यान रखना। दोनों की आय में 10 रुपये का अगर डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस तो 10 रुपये ही रहेगा। पहले 100 के रेफरेंस में 10 रुपये को अपने क्या 10 रुपये को क्या परसेंटेज निकला था? 10% निकला था।
अब ये पूछना चाहता है जो 10 रुपए है ना वो 90 के रेफरेंस में कितना परसेंटेज निकलेगा, मतलब 10 रुपए 90 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये क्या आ गया 1000 अपॉन 90, 1000 बटा 90, 100 बटा 9, तो 11 सही 1 बटा 9 प्रतिशत। तो मतलब क्या है, गीता की आय है ना सीता की आय से अपने बोल सकते हैं 10 रुपए तो अधिक है, लेकिन सीता के रेफरेंस से देखा जाए तो 90 का 11 सही 1 बटा 9 प्रतिशत अधिक है। गीता की आय 90 का 11 सही 1 बटा 9 प्रतिशत अधिक है गीता की आय, ध्यान रखना। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है। राम की आय श्याम की आय से, राम और श्याम दो पर्सन है, इसमें क्या है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अब ध्यान रखना, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अगर मैं श्याम की 100 रुपये मान लूँ तो 100 का 20% कितना हो जाता है, 20 रुपये हो जाएगा। तो राम की कितनी होगी, 120 रुपये होगी। अब ये ध्यान रखना दोनों में 20 रुपये का डिफरेंस रहेगा, ये तो पता ही है, लेकिन पहले 100 रुपये के लिए 20 रुपये क्या था, 20% था। अब इसमें क्या पूछ रहा है, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, मतलब 20 रुपये कम है, 120 के रेफरेंस से पूछ रहा है। अब पहले तो जो 20 रुपये अधिक था वो 100 के अकॉर्डिंग था, 100 का 20% क्या था, 20 रुपये। अब ये कह रहा है कि जो 20 रुपये दोनों में डिफरेंस है ना वो 120 का कितने प्रतिशत है। इस लाइन को अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, इस लाइन को अगर मैं ऐसे लिख दूं 120 का कितना प्रतिशत है, ये निकालना है इसमें। ठीक है जी, 20 बटा 120 इंटू 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है जी, आगे अगर ये कट रहा है तो 4 3 12, 4 5 20, 50 बटा 3, 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। ध्यान रखना ये है, ये मत कर देना, ये गलत है। 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। ठीक है जी, दोबारा समझा रहा हूँ। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, अगर मैंने श्याम की 100 रुपये मान ली तो इससे 20% अधिक है, 120 रुपये हो गया। तो दोनों में डिफरेंस तो 20 रुपये का रहेगा। ठीक है जी, लेकिन अब वो इसके रेफरेंस से पूछ रहा है कि बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, मतलब 20 रुपये कम है 120 पे, तो उसका क्या प्रतिशत निकल जाएगा, 16 से ही 2 बटा 3 प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है जी, देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों सेम ही है, लेकिन इनमें क्या है थोड़ी सी लैंग्वेज यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत आती है। अभी जैसे बोल के बता रहा था ए बी से 40% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है जी, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, लैंग्वेज इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन आप कर सकते हो प्रैक्टिस से। हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ कोई भी टीचर अपने आप में 100% सही नहीं होता, अगर किसी कुछ भी पढ़ाने में कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप हमें मैसेज करके भी हमें बता सकते हो कि सर आपकी ये गलती है, या फिर आपने इस क्वेश्चन को कैसे करवाया, ये भी पूछ सकते हो आप। तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आने से उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। देखो पहले के जो दो क्वेश्चन थे, ठीक है जी, उसमें तो क्या हो रहा था, उसमें 2% दिए हुए थे, राम श्याम सीता गीता ए बी कुछ भी। अब इसमें एक ही है, वस्तु एक है, उसके मूल्य में ये बोल रहे हैं जैसे कमी आ गई तो उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त कर सकता है। अब किसी वस्तु के मूल्य में ये बढ़ोतरी कर देगा तो फिर ये यही पूछेगा उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत कम चीनी प्राप्त कर सकता है। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, चीनी का मूल्य है
मैंने लिख लिया पहले और अब वर्तमान का, अब का या वर्तमान का। चीनी के मूल्य में 20% कमी आने से, मैंने मान लिया पहले 100 रुपये था, मान लो 100 रुपये में मान लो 1 kg चीनी आ रही थी, ऐसे मान लो, ठीक है जी, समझने के लिए बता रहा हूँ। 100 रुपये में 1 kg चीनी आ रही थी, तो अब क्या कह रहा है, 20% की कमी आ गई इसमें, 20% की कमी निकालोगे तो 100 का 20% क्या हो गया, 20 रुपये, लेकिन कमी है तो यहाँ पे अब इसका रेट क्या हो गया, 80 रुपये। अब मैंने क्या कह दिया, 80 रुपये में 1 किलो चीनी आ रही है, तो मेरे पास तो 20 रुपये बच ही रहे हैं। तो लेकिन वो क्या कह रहा है, उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, हाँ उपभोक्ता ने खर्च उतना ही करना है, 100 रुपये ही खर्च करना है, लेकिन जो 20 रुपये ऊपर के बच रहे हैं उसका 1/4 kg, पता लग रहा है, जो ऊपर के जो 20 रुपये बच रहे हैं उसका 1/4 kg अपने को चीनी अब अधिक मिलेगी। ठीक है जी, 100 रुपये में ही निकालना है। अब देखो उसने खर्च नहीं घटाया, अपना खर्च सेम रखा, लेकिन अब खर्च सेम है, पहले 100 रुपये की 1 kg आ रही थी चीनी, अब 80 रुपये की 1 kg आ रही है, तो ऊपर के 20 रुपये की तो कुछ और अधिक चीनी आएगी ही आएगी, तो ऊपर की कितनी आएगी, 250 ग्राम अधिक और आ जाएगी। अब देखो कैसे करना है, तो जो 20 रुपये बच रहे हैं अपने 80 के पीछे, ठीक है जी, तो अपने देखना चाहते हैं वो कितना प्रतिशत है। ठीक है जी, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 25, तो ये क्या 25%। अब 25% क्या है, 25% क्या है, अब उसको चीनी अधिक मिलेगी, 20 रुपये में 25% चीनी और अधिक मिलेगी। ठीक है जी, इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चीनी का मूल्य पहले मान लिया 100 रुपये में 1 kg चीनी आ रही थी, 1 kg ये माना हुआ है, ध्यान रखना इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैंने समझाने के लिए 100 रुपये में 1 kg चीनी आ रही थी, अब 80 रुपये में 1 kg आ रही है, तो अपने लिख सकते थे 80 रुपये में 1 kg। ठीक है जी, लेकिन इसने क्या बोला है, पहले जितने व्यय में, अब खर्च कितना करना है, 100 रुपये ही फिर करना है इसने, तो 80 रुपये की 1 kg तो ले ली, अब ऊपर के 20 रुपये में कितनी और अधिक आ जाएगी, 25% और चीनी अधिक आ जाएगी, मतलब 1/4 kg और अधिक आ जाएगी। परसेंटेज में लिखोगे तो 25%। वैसे मैंने बताया था ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो 1/4 को परसेंटेज में बदलोगे तो भी 25% आएगा। ठीक है जी, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा 25%, 25%। हाँ जी, अब लास्ट प्रश्न में क्या था, अपने चीनी के मूल्य में कमी हो रही थी, इसमें क्या खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ रहा है। अब इसमें क्या बढ़ोतरी, एक कमी वाला आपको क्वेश्चन करवा दिया, एक बढ़ोतरी वाला करवा के दिखा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, खाद्य सामग्री का मूल्य, खाद्य सामग्री खाद्य सामग्री का मैंने कह दिया पहले का मूल्य, पहले का मूल्य और वर्तमान मूल्य। ठीक है जी, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, मैंने कह दिया कि मूल्य इसका 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये में फिर मैंने मान लिया 1 kg आ रही थी, अब क्या है, इसका क्या है 10% बढ़ गया, मतलब 110 रुपये में, अब क्या 110 रुपये में 1 kg आ रही है खाद्य सामग्री, ध्यान रखना। अब इसमें क्या है 10% की बढ़ोतरी हुई थी, जो चीनी वाला क्वेश्चन था उसमें क्या है कमी हुई थी, इसमें बढ़ोतरी होगी। तो लेकिन इसने क्या कहा है, उपभोक्ता कितने प्रतिशत कम कर दे, क्या कर दे, खर्च न बढ़े, उपभोक्ता खाद्य सामग्री कितने प्रतिशत कम कर दे। उपभोक्ता ने क्या किया, अब भी क्या कह रहा है, 110 की नहीं लेके जानी, 100 रुपये की लेके जानी है। ठीक है, पहले 100 रुपये में 1 kg आ रहा था, अब 110 रुपये में 1 kg आ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, 100 रुपये में ही वो लेके जाना चाहता है, तो फिर क्या है, खाद्य सामग्री में तो कमी मिलेगी, मतलब खाद्य सामग्री कम मिलेगी पहले से, जो 10 रुपये ऊपर के हैं ना, उसमें जितनी आनी थी वो कम मिलेगी इसको। ठीक है जी, तो अब क्या है, 10 रुपये क्या 110 के पीछे कम मिलेगी, 10/110 इंटू 100, 1 0 से 1 0, तो मतलब 100/11, तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। ये मत कर देना, ये गलत है। ठीक है जी, समझ में है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि खाद्य सामग्री का पहले का मूल्य क्या था,
100 रुपये था, मैंने मान लिया 100 रुपये में 1 kg आ रही थी खाद्य सामग्री। अब क्या वर्तमान मूल्य क्या है, उसने कह दिया 10% बढ़ गया है, मतलब 110 रुपये में 1 kg आ रही है। लेकिन इसमें प्रश्न में क्या कह दिया, अभी उपभोक्ता खाद्य सामग्री का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे। उसने कहा है भी वो 100 रुपये का लेके जाएगा, ठीक है, चाहे खाद्य सामग्री कम ले जाए लेकिन 100 रुपये का लेके जाएगा। अगर वो 110 रुपये का ले जाता तो 1 किलो मिल ही जाता उसे, ठीक है जी, 1 किलो सामान मिल ही जाता। अब वो क्या कह रहे हैं भी 100 रुपये ही लगाने हैं, लेकिन खाद्य सामग्री में जितना यानी कि कटौती हो रही है जितने % की वो कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, 10 रुपये 110 के पीछे कम कर रहा हूं, तो कितने प्रतिशत मुझे कम करनी पड़ेगी अपनी खाद्य सामग्री, 9 सही 1/11%, ठीक है जी। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, रामू की आय 10% बढ़ाई गई तथा कुछ दिनों बाद फिर से आय में 20% की बढ़ोतरी की गई, तो बताइए रामू की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। देखो मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इसमें आप ऐसे किया करो कि वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो जो उसमें ऑप्शंस आते हैं उसमें से आप पहले सही या गलत जो भी आप टिक करते हो टिक करके रख लिया करो, फिर इस वीडियो को आगे देखा करो। क्योंकि पहले अगर तुम थोड़ा बहुत सीख के खुद ट्राई करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और इजी लगने लग जाएंगे, ठीक है जी। अब क्या रामू की आय 10% बढ़ाएगी, मैंने कह दिया 100 रुपये है रामू की आय, ठीक है जी। इसको 10% बढ़ाना है तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, 100 का 10% निकाल लोगे तो 10 रुपये ही रह गए। तो मतलब 10 रुपये बढ़ाना है इसमें, तो 100 प्लस 10 कितनी होगी, बढ़कर 110 रुपये होगी। अब उसने कहा है कि कुछ दिनों बाद फिर से आय में 20% की बढ़ोतरी की गई। अब 110 पे 20% की बढ़ोतरी करनी है, 100 पे मत कर देना, क्योंकि अब की आय कितनी है उसकी 110 रुपये है। तो 110 पे 20% की बढ़ोतरी करनी है, तो 110 का 20%, 0 से 0, 0 से 0, 11 दूनी 22, 22 रुपये और बढ़ जाएगी। मतलब मेरे पास कितनी है, 110 प्लस 22, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, 132 रुपये, ठीक है जी। शुरू में कितनी थी 100, आज कितनी होगी 32 रुपये, 132 रुपये। तो कितने की बढ़ोतरी होगी, ये टोटल कितने की, टोटल बोल रहे हैं, टोटल कितने की वृद्धि होगी, 32 रुपये की। अब 32 रुपये 100 रुपये का कितना प्रतिशत है ये निकालना हो तो 32/100 इंटू 100, तो 32%। देखो मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है जी। रामू की है मैंने मान लिया 100 रुपये है, 10% की बढ़ोतरी करनी है, तो 100 का 10% क्या हो गया, 10 रुपये हो गया, तो 110 रुपये हो गया, ठीक है जी। अब उसने कह दिया 20% की और बढ़ोतरी करनी है, तो 110 का 20% कितना हो गया, 22 रुपये। तो 110 में 22 जोड़ दिया तो 132 रुपये हो गया। तो पहले 100 रुपये थी उसकी आय, लेकिन 2 बार बढ़ाने के बाद पहले 10% बढ़ाई, फिर अपने 20% बढ़ाई, दोनों बार बढ़ाने के बाद उसकी आय कितनी होगी, 132 रुपये होगी। तो अगर मैं कहूँ 100 रुपये से 132 तक जाते जाते 32 रुपये की बढ़ोतरी होगी, तो इसको ये भी लिख सकता हूँ 32, 100 का कितना प्रतिशत है, 32/100 इंटू 100, 32% है, ठीक है जी। एक तो इस क्वेश्चन का बेसिक ये हो गया, ठीक है जी। इसको फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हो, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, ठीक है जी, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। देखो दूसरा टाइप क्या है, एक फॉर्मूला जो भी इसका फॉर्मूला है मैं लिख देता हूँ, आप लिख लो, कुछ बच्चे फॉर्मूले से करना पसंद करते हैं। प्लस माइनस से प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है जी। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, यहाँ जो भी अपने को परसेंटेज दिए होंगे, अगर किसी क्वेश्चन में ए बी के अलावा सी परसेंटेज भी दिए, मतलब 3 परसेंटेज दिए हुए हैं, तो उनको क्या है, पहले ए और बी वाले को सॉल्व करोगे, जो तीसरा बचा है फिर उसके साथ उस परसेंटेज को सॉल्व करोगे, फिर भी यही ये फॉर्मूला मतलब उस क्वेश्चन में 2 बार लग जाएगा। अब जैसे पहले वो भी मैं करवाऊंगा, पहले ये देख लो। तो इसमें ए क्या है 10%, अब बढ़ोतरी है तो प्लस का मान के चलेंगे। बी क्या है 20%, तो इस क्वेश्चन में रख दो,
10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, तो क्या आ गया 30 प्लस 2 32। इससे सीधा परसेंटेज निकल जाता है, मतलब 10% और 20% का क्या हो जाएगा 32% हो जाएगा। ये 30% आंसर मत कर देना, ये गलत है। इसका आंसर क्या है 32% है। ठीक है जी। हाँ, एक इसमें ध्यान रखना, ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन बाद में लगाया करो। क्यों? जैसे प्लस का 10 है, 20 का 10 है, प्लस इंटू प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस। अगर इसमें से एक भी परसेंटेज माइनस में दिया होगा तो एक माइनस एक प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस तो क्या होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, चाहे प्लस इंटू माइनस कर दो, और माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है प्लस। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे ना प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। ठीक है जी, प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। तो ये वाला साइन है ना, ये वाला, ये बाद में लगाया करो। ये ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया करो। अगर दोनों में से एक भी माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर दोनों माइनस के या दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे। ठीक है जी। एक तरीका पहले मैंने जो करवाया वो था बेसिक था, ये इसका फॉर्मूले के थ्रू हो गया। आज का अपने लास्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है जी, मैंने परसेंटेज पे 3 पार्ट बनाए हैं वीडियोस के, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है जी, सेकंड और थर्ड पार्ट में मैं और जो और इस पे बेस, जो परसेंटेज पे बेस और क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आज का अपने ये आज पार्ट फर्स्ट का, परसेंटेज पार्ट फर्स्ट का आज का लास्ट क्वेश्चन है। देख लो, मोहन ने अपना व्यय पहले 20% घटाया। अब मैं अगर प्लस माइनस वाले फॉर्मूले से करना चाहूँगा, ए बी वाले फॉर्मूले से, तो मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ। इसने क्या कहा है, ए की वैल्यू क्या है 20% घटाया। अब ध्यान रखना, घटाया है तो -20 कर दो। फिर इसने दोबारा फिर कर दिया, क्या किया है घटाया, फिर दोबारा तो -10 कर दो। ठीक है जी। अब इसमें -20 और -10 पुट कर दो, -20 -10। अब देखो -10 इंटू -20 अपॉन 100। अब ये माइनस माइनस होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्लस का साइन कर देता हूं और इनको हटा देते हैं अपने। ठीक है जी, इनको हटा देते हैं अपने। तो ये क्या हो गया 10 इंटू 20। ठीक है जी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आ गया। तो ये क्या हो गया माइनस का 30 प्लस का 2, ये क्या हो गया माइनस का 28%। अगर 10% और 20% है, दोनों माइनस के, तो ये इनका परसेंटेज क्या बन जाएगा, प्रतिशत क्या बन जाएगा 28% बन जाएगा। अब 32 या 30 दोबारा कर देना, 32 भी गलत है, 30 भी गलत है, 30 भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या है 28%। ठीक है जी। अब मैंने ये फॉर्मूले से तो करवा दिया है, इस क्वेश्चन का भी मैं थोड़ा सा बेसिक दोबारा करवा देता हूं। तो इसका बेसिक देखो, अगर मैंने मान लिया, माना मोहन की आय कितनी है, माना मोहन की आय कितनी है 100 रुपये है। तो माना मोहन की आय 100 रुपये मान लिया मैंने, इसको क्या 20% घटाना है, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा 20 रुपये ही होगा। तो 100 में से 20 घटा दोगे तो 80 रुपये रहेगी इसकी है। ठीक है, फिर उसने क्या किया है 10% और घटाना है। 80 का 10% क्या हो जाएगा 80 इंटू 10/100, 8 रुपये। अगर 80 में से 8 रुपये घटा देंगे, अपने पास क्या रहेगा 72 रुपये। अब देखो पहले 100 था, फिर 72 हो गई आय उसकी, क्योंकि पहले भी 20% उसे उसकी आय में से घटा दिया, फिर उसकी आय में से 10% घटा दिया, तो टोटल अपने को क्या आ गई, लास्ट में अपने पास क्या रकम आ गई 72 रुपये आ गई। अगर 100 रुपये आई थी तो 72 रुपये आ गई, मतलब 28 रुपये कम आई है। तो 28 क्या है 28 100 का कितना प्रतिशत है, तो 28% ही। ये आपको पता है कम आई है, तो इसमें भी कमी आ गई। तो कमी को दिखाने के लिए -28 भी लिख सकते हैं, -28%। अब कभी अगर यहाँ पे ये एक ऑप्शन और दे देता ना, ये जैसे अगर
28% कर देता तो भी सही है। ठीक है जी, तो कमी आ गई, लेकिन इसमें कमी वर्ड बोला हुआ है, कमी पूछा है, तो ये भी सही है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के और अभी बाकी हैं, तो वो उसके पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड मैंने 2 और वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें मैं सब कुछ करवाऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू, अच्छा लगा तो लाइक